पर भर के राहुल, कहा फोटो खिंचवाने नहीं आया। खट्टर सरकार को ठहराया घटना के लिए जिम्मेदार। तीन सियासी कार्यकर्ताओं की हत्या से नीतीश सरकार पर उठे सवाल। पटना के खगौल में बीजेपी के 2 और मसौड़ी में हम के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, चुनावी रंजिश का शक। दाल की बढ़ती कीमतों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुलाई बैठक। केंद्र ने जमाखोरों पर देश की कार्रवाई, 10 राज्यों से 2 दिन के अंदर 35,000 टन दाल जब्त। शिवसेना का बीजेपी पर पोस्टर वार, अरुण जेटली को भी दिया जवाब। पोस्टर में बाला साहब के सामने बीजेपी नेताओं को झुकता दिखाया, मोदी को बताया ढोंगी। बीएमसी ने हटाए पोस्टर। दिवाली से पहले केंद्र का औद्योगिक कर्मचारियों को तोहफा, बोनस के लिए बेसिक वेतन की सीमा 3,500 से की 7,000। अब 10 की बजाय 21,000 रुपए वेतन पाने वालों को भी मिलेगा बोनस। एक बार फिर शर्मसार हुई दिल्ली। श्रीनिवासपुरी में रामलीला देखने गई बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश। भागीरथी विहार में चूहा छोड़ने के विवाद में चली गोलियां, एक शख्स की मौत। और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। वक्त कम होने के कारण पायलट ने हेलीकॉप्टर को कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ही उतारा। हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं सुजाता और दिल्ली लाइव की शुरुआत करते हैं आज की टॉप स्टोरी के साथ। टॉप स्टोरी है एक कैंसर अस्पताल के बारे में। देश के सबसे बड़े कैंसर अस्पतालों में से एक राजीव गांधी कैंसर अस्पताल की चेंजिंग रूम से खुफिया कैमरा लगे होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने इस सिलसिले में अस्पताल के ही एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के अस्पताल भी अब नहीं महफूज। चेंजिंग रूम में तीसरी आंख। खुफिया कैमरे से कोई रख रहा नजर। जी हां, अब दिल्ली के अस्पताल भी महफूज नहीं रह गए। राजधानी के एक बड़े अस्पताल राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल के चेंजिंग रूम से हिडन कैमरा बरामद किया गया है। दरअसल ये घटना सोमवार देर शाम की है, जब ऑपरेशन थिएटर के पास बने चेंजिंग रूम में एक मेल नर्स स्टाफ पहुंचा तो उसने देखा कि छत के पास एक डिवाइस रखा हुआ है। डिवाइस ब्लिंक भी कर रहा था। उसने तुरंत इसकी जानकारी अपने सीनियर्स को दी, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि संदीप नाम के शख्स ने चेंजिंग रूम का इस्तेमाल किया था और उसके बाद ही हिडन कैमरा वहां रखा गया था। पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार कर लिया। बेसिकली परसों रात को हमारे जो स्टाफ चेंजिंग रूम है उसमें एक मेल स्टाफ ने ड्रेस चेंज की। उसके बाद दूसरा स्टाफ गया थोड़ी देर बाद। जब वो चेंज कर रहा था तो उसने नोटिस किया कि कोई चीज़ ब्लिंक कर रही है। तो उसने थोड़ा उसको टाइल को हटाया तो उसमें से उसको एक कैमरा दिखा। कैमरे जैसी चीज़ दिखी, उसने इमीडिएटली वो कैमरा निकाल के अपने सुपरवाइज़र को दिया। सुपरवाइज़र ने आगे ऑन ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर को हैंडओवर किया। इमीडिएटली हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। कल मॉर्निंग में सारा जो विद आवर रिपोर्ट पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आइडेंटिफाई किया, एफआईआर लॉन्च हुआ और वो जो स्टाफ था हमारा और जो कैमरा जो मिला उनको वो दोनों चीजें हैंडओवर हो गई और पुलिस इसकी आगे की कार्रवाई कर रही है। हालांकि चेंजिंग रूम में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की गई तो ऐसी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली जो आपत्तिजनक हो।
पुलिस को अंदेशा है कि हाल फिलहाल में ही ये कैमरा लगाया गया होगा। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक संदीप को 1 साल पहले अस्पताल में रखा गया था। ये मेल नर्सिंग स्टाफ है और हमारे यहाँ पिछले कुछ महीने से काम कर रहा था वो। नहीं, उसमें कुछ नहीं मिला सरप्राइजिंगली कि उसने जस्ट रखा था, इतने में दूसरे ने वो किया और उसमें कुछ रिकॉर्ड हो नहीं पाया। दैट इज व्हाट बीइंग कंफर्म्ड बाय द पुलिस आल्सो। दिल्ली पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह अस्पताल के चेंजिंग रूम में कैमरा लगाया गया है, अस्पताल की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े होते हैं। पुलिस संदीप से यह जानने की कोशिश कर रही है कि इससे पहले उसने कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं की और इस रिकॉर्डिंग का उसका मकसद था क्या। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी रवि जल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस पूरे मामले को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक शख्स पकड़ा गया है, एक कैमरा चेंजिंग रूम में पाया गया है, लेकिन उसमें कोई तस्वीर नहीं है। क्या ये सिर्फ एक आशंका है, ये शक है कि उसका मकसद था कि वो लड़कियों की तस्वीरें इसमें उतारे, या क्योंकि अस्पताल ने तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया है अब? जी बिल्कुल सुजाता, दिल्ली पुलिस ने ये साफ कर दिया कि उसकी मंशा बिल्कुल साफ थी कि उसने जानबूझकर चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था ताकि वो तस्वीरें जो है वो कैद कर सके। लेकिन अभी पुलिस उससे ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हिडन कैमरा जो है वो कब से लगा रहा था, क्योंकि 1 साल से वो इस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था। और पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर, क्या इससे पहले भी उसने कोशिश की थी। पुलिस ने उसके घर पे भी छापेमारी की और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ये रिकॉर्डिंग आखिर कब से कर रहा था। लेकिन शुरुआती जांच में ये सामने जरूर आया है कि ये जो कैमरा है इसमें वो ढंग से लगा नहीं पाया, इस वजह से रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं हो पाई और वो उसका जो रवि, ये माना जाए कि ये काम उसने हाल फिलहाल में ही किया है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या चेंजिंग रूम एक ही है, मेल स्टाफ और फीमेल स्टाफ दोनों के लिए क्या एक ही चेंजिंग रूम इस्तेमाल किया जाता है? जी बिल्कुल सुजाता, ये ऑपरेशन थिएटर के साथ में ये चेंजिंग रूम था जिसमें महिला नर्स है वो भी इसमें चेंज करती थी और साथ में जो पुरुष है, जो मेल नर्स हैं, वो भी इस चेंजिंग रूम का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि जिस वक्त ये जो हिडन कैमरा है ये पकड़ा गया, उस वक्त मेल नर्स जो है वो वहां पे मौजूद था और उसका हाथ जो है इस कैमरे पे लगा जिसमें लाइट्स आ रही थी। उसके बाद उसने अपने सीनियर अथॉरिटीज को बताया और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, जिसमें ये साफ हो गया कि ये हिडन कैमरा था। और फिर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया जिसमें ये पता चला कि ये जो शख्स है संदीप नाम का शख्स, महिलाएं कहीं भी काम कर रही हो वो खतरे में रहती हैं और इस तरह से तस्वीरें उतारने की कोशिश इसे हम साफ तौर पर माना जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि जल्होत्रा। इधर वेस्ट दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि साउथ ईस्ट दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। रामलीला देखने गई 5 साल की एक मासूम के साथ छेड़छाड़ हुई। हालांकि लोगों के वक्त पर पहुंच जाने की वजह से आरोपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। आरोपी को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली के रामलीला में घूम रहे हैं बैड अंकल। निशाने पर हैं रामलीला में आने वाले मासूम। नांगलोई के बाद श्रीनिवासपुरी में हैवानियत। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इन दिनों रामलीला का आयोजन चल रहा है, लेकिन हैवानों ने इस रामलीला को भी खौफनाक बना दिया है। अभी नांगलोई में बच्ची के साथ हैवानियत का मामला शांत भी नहीं पड़ा था कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके में एक 5 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। मंगलवार की रात 5 साल की ये बच्ची दूसरे बच्चों के साथ अपने इलाके में रामलीला देखने पहुंची थी। बच्ची दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी बबलू नाम का एक युवक बच्चों के बीच पहुंचकर खेलने लगा। इसके बाद उसने आइसक्रीम दिलाने के बहाने बच्ची को गोद में उठा लिया और उसे सुनसान रेलवे लाइन के पास ले गया।
इधर दूसरे बच्चों ने इसकी जानकारी बच्ची की मां को दे दी। बच्ची की मां ने पुलिस को तुरंत फोन किया। मेरी बच्ची 5 साल की थी। वो रामलीला ग्राउंड में देखने के लिए गई हुई थी, बच्चों के साथ वहाँ पे खेल रही थी। तो उसके पीछे वो कोई जो भी था वो आदमी भी खेलने लग गया। खेलते खेलते उस बच्चों का भरोसा जीत लिया, बोलने लग गया कि चलो मैं आपको आइसक्रीम खिला लाऊं। तो उसने बोला ठीक है। वो गोद में चली गई। तो गोद में जाने के बाद मेरे बेटे ने मुझे आके बताया कि मम्मी किसी अंकल के साथ ना गोद में चली गई है। तो फिर मैंने दुकान को छोड़ के मैंने बच्ची को इधर उधर देखा, मुझे नहीं मिली। नहीं मिलने के बाद फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल करी। तो पुलिस आके फिर बच्ची को मतलब 10-15 मिनट के अंदर ना निकाल के ढूंढ के उसे दे दी मुझे। रामलीला से बच्ची की गुमशुदगी की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने भी बच्ची को ढूंढने के लिए काफी मेहनत की। इसी बीच पड़ोसी देशराज और एक हेड कांस्टेबल बाइक से बच्ची की तलाशी के लिए निकल गए। तभी उन्हें फ्रेंड्स कॉलोनी रेलवे लाइन के किनारे रोती हुई बच्ची की आवाज सुनाई पड़ी। पास जाकर देखा तो आरोपी युवक बच्ची के साथ छेड़खानी की कोशिश कर रहा था। इसके बाद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। रामलीला मैदान में ये हुआ था, मैं कहीं से बाहर से आया था यहाँ रामलीला मैदान में। मैं आया तो बच्चों ने बोला एक बच्ची को उठा के 5 साल की बच्ची को रेलवे लाइन की तरफ ले गए। मैं था अनिल हेड कांस्टेबल। हम दोनों अनिल की बाइक पे बैठ के चले गए। तो हमारे को 14 नंबर फ्रेंच कॉलोनी कोठी के पीछे रेलवे लाइन की वहां से लेके आ गए हम दोनों अनिल में। मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने बच्ची को उसके परिजनों के हवाले कर दिया। आरोपी का नाम बबलू बताया जा रहा है और वो श्रीनिवासपुरी इलाके का ही रहने वाला था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और उसे तिहाड़ जेल भेज दिया है। नवीन निश्चल, लाइव इंडिया, दिल्ली। यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए केजरीवाल और बस्ती की नई लड़ाई। दरभंगा महान कवि विद्यापति की भूमि। दरभंगा जन कवि बाबा नागार्जुन की भूमि। दरभंगा मिथिला कला और लोक संस्कृति की राजधानी। दरभंगा के 10 विधानसभाओं के बारे में तफ्तीश से बताएंगे। इस बार बिहार के विसात दरभंगा से। मौत पर राजनीति कब तक? एमपी टॉयलेट स्कैम, रंग दिखाने लगी मुहिम। पंजाब हिंसा में विदेशी साजिश। जवाब दो सरकार, आज रात 8:30 पर। हालात क्या रहे आरक्षण से लेकर गोमांस तक? इसमें हम बोले ही नहीं कभी, ना आज बोलेंगे। कहीं कुछ मलाल नहीं है ये कि एनडीए से जो अलग हुए? देना हम राजनीति हमेशा जोखिम के उठा करते हैं। लालू वर्सेस मोदी हो रहा है। जेडीयू जो प्रमुख पार्टी है लालू की भी टीम होकर रह गई। आप तो गजब बात कर रहे हैं। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक। दीवाल BH+ हेयर कलर। ये रंग है, रंग है, रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े। वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत।
पांडु का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल, एमपी में आकर हर कोई मलंग है, ये महाकाल की पूजा कृष्ण न कोई दूजा, एमपी में आई हर रूह मलंग है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और दिल्ली लाइव में अब बारी है दिल्ली लेंस की। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस की जंग हर दिन तेज होती जा रही है। सीएम केजरीवाल ने एक सर्वे का हवाला देकर दिल्ली पुलिस को सबसे भ्रष्ट बताया, तो पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने केजरीवाल सरकार पर ही पलटवार कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए। सीएमएस सर्वे में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। पहला यह कि दिल्ली पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। दूसरा यह कि दिल्ली में करप्शन कम हुआ है। ये आप सरकार की नीयत और प्रशासनिक काबिलियत को बयां करती है। मोदी जी अब जिद छोड़िए, एसीबी और पुलिस दिल्ली सरकार को दे दीजिए, हम आपको 1 साल में ठीक करके दिखाएंगे। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के इसी ट्वीट पर एक नई जंग छिड़ गई है। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आमने सामने हो गई है। केजरीवाल के इस ट्वीट पर आपत्ति जताने के लिए पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी आगे आए और दिल्ली के सीएम को उन्हीं के अंदाज में पलटवार किया और नसीहत भी दी। मैं सीएम से कहूंगा कि वो सीएमएस के स्टडी को ध्यान से पढ़ें, तब उन्हें पता चलेगा कि करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस लड़ रही है। 2015 में दिल्ली पुलिस के बारे में लोगों का परसेप्शन बदला है। 2015 में 56% से घटकर 39% रह गई है। सीएमएस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हुआ है। 80% लोगों ने 2013 में कहा था कि दिल्ली पुलिस के साथ बैड एक्सपीरियंस किया गया, जो 2015 में 34% रह गई है। दिल्ली पुलिस के मुखिया इतने ही भर से नहीं रुके। एक सियासतदान की तरह बस्सी ने केजरीवाल सरकार को भी आईना दिखाते नजर आए। साथ ही कहा कि वो मुख्यमंत्री को समझाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का एक्सपीरियंस और परसेप्शन दोनों बढ़े हैं और ये दिल्ली सरकार के अंदर आता है। 34 पेज की स्टडी है। माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे तो मैं उन्हें समझा दूंगा। वो स्टडी को पूरा पढ़ें, उसके बाद भी कोई कोसना चाहे तो कोस सकता है। इससे पहले बस्सी ने चुनौती दी थी कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचार साबित कर दें कि वो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो वो इस्तीफा दे देंगे। नसीहत दी थी कि सरकार को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने पुलिस कमिश्नर पर आरोप लगाया था कि वो बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता की तरह काम कर रहे हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तरह काम कर रहे हैं। उनको रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कहीं पोस्टिंग लेनी होगी। उनको जो तनख्वाह मिलती है वो जनता के पैसे से मिलती है। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उनकी जवाबदेही है, उसका जवाब दें। वो दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। केजरीवाल और बस्सी की ये जंग कोई नई नहीं, पुरानी हो चुकी है, लेकिन आए दिन नए बयानों से इस जंग को हवा मिलती रहती है। केजरीवाल पुलिस पर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन बस्सी भी किसी पुलिस अफसर की तरह नहीं बल्कि सियासतदानों की तरह पलटवार करते हैं। शायद इतनी गंभीरता दिल्ली की सुरक्षा पर दिखी होती तो अब तक अपराध कम हो चुका होता। रवि जल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और चलिए अब देखते हैं क्या है दिल्ली का हाल है दिल्ली में।
और दिल्ली की हालत बहुत खराब है। जब आप इस खबर को सुनेंगे तो आपको इसका एहसास होगा, क्योंकि जरा सी बात पर दिल्ली में मामूली कहासुनी पर लोगों की हत्या कर दी जाती है और लोग जरा भी इस बात पर हिचकिचाते नहीं है। ऐसा ही हुआ दिल्ली के भागीरथी विहार इलाके में, जहां महज चूहा छोड़ने को लेकर विवाद हुआ, गोलियां चल गई और एक शख्स की जान चली गई तो दूसरा अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली में चूहे से सस्ती है जान। चूहे के लिए दिल्ली में मर्डर। देश की राजधानी को जैसे किसी की नजर लग गई। बात बात पर झगड़ा, बात बात पर मर्डर। भागीरथी विहार में ऐसा ही कुछ हुआ। एक मामूली सी बात पर गोलियां चल गईं, मामूली बात पर एक शख्स की जान चली गई और एक शख्स पहुंच गया अस्पताल। जी हां, सुनने में भले ही अजीब लगे, ये दिल्ली के भागीरथी विहार में चूहा छोड़ने को लेकर हुए विवाद में गोलियां चल गईं। वाकया मंगलवार रात 9 बजे का है। बताया जा रहा है कि मुस्तफाबाद से 3 लोग चूहा छोड़ने के लिए भागीरथी विहार पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद रिजवान और उसके दोस्त मोहम्मद अली ने चूहा छोड़ने आए लोगों का विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई। उस वक्त तो आरोपी धमकी देकर चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हथियार लेकर वापस आ धमके। फिर रिजवान पर दनादन गोलियां बरसाने लगे। गोली लगने से रिजवान की मौत हो गई, जबकि मोहम्मद अली पर 4 बार चाकू से हमला किया गया। यहाँ वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए केजरीवाल चलाएंगे साइकिल। Upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। ये है कपड़ों की दुनिया, जहाँ सब कुछ कपड़े से बना है। डिटर्जेंट की धुलाई चाहिए, पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। हर धुलाई के बाद कंफर्ट लगाना चाहिए, ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक। अब नजर दिल्ली मेल पर। दिल्ली सरकार कल होने वाले कार फ्री डे के लिए तैयारियां पूरी कर चुकी है। इसके लिए अब बस करें लोगों के लिए भी लोगो भी लॉन्च कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कल की तैयारी में है। अरविंद केजरीवाल का साइकिल रैली में हिस्सा लेंगे। दिल्ली सरकार अपनी वेबसाइट के ऑपरेशन और मैनेजमेंट में 3 महीनों में 3 लाख रुपए के करीब खर्च कर रही है, जबकि एमसीडी इसी काम के लिए हर महीने 1 करोड़ खर्च कर रही है।
दिल्ली सरकार जल्दी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए कवायद तेज करेगी। सरकार ने कैबिनेट के फैसले के बाद सभी विभागों के लिए आदेश जारी किया है। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों के लिए जारी नोटिफिकेशन के खिलाफ कांग्रेस केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश अजय माकन ने कहा है कि दिल्ली सरकार के इस नोटिफिकेशन से रेहड़ी पटरी वालों का रोजगार छिन जाएगा। दिल्ली में अब मोबाइल ऐप के जरिए भी क्राइम ब्रांच और महिलाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। इसी के साथ दिल्ली लाइव में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। दरभंगा महान कवि विद्यापति की भूमि। दरभंगा जन कवि बाबा नागार्जुन की भूमि। दरभंगा मिथिला कला और लोक संस्कृति की राजधानी। दरभंगा के 10 विधानसभाओं के बारे में तफ्तीश से बताएंगे। इस बार बिहार की बिसात दरभंगा से। मौत पर राजनीति कब तक? एमपी टॉयलेट स्कैम रंग दिखाने लगी मुहिम। पंजाब हिंसा में विदेशी साजिश। जवाब दो सरकार, आज रात 8:30 पर। एक्चुअल हालात क्या रहे आरक्षण से लेकर गोमांस तक? इसमें हम बोले ही नहीं कभी, ना आज बोलेंगे। कहीं कुछ मलाल नहीं है ये कि एनडीए से जो अलग हुए? ते ना, हम राजनीति हमेशा जोखम के उठा करते हैं। लालू वर्सेस मोदी हो रहा है। जेडीयू जो प्रमुख पार्टी है लालू की भी टीम होकर रहेगी। आप तो गजब बात कर रहे हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। आम से दिखने वाले ये खास चेहरे आखिर कैसे बन गए बिहार और देश के राजनीतिक पटल पर सबसे चमकदार चेहरे, और क्या है इन चेहरों के पीछे की राजनीतिक विरासत, देखेंगे मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एंगेज न्यू स्पेस। दलित कांड पर गुस्से में बल्लभगढ़ के लोग, जलाए गए बच्चों का शव रखकर हाईवे पर लगाया जाम। तनावपूर्ण हालात के चलते सीएम खट्टर का दौरा रद्द। हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की।
दलितों को जिंदा जलाने पर दहगी सियासत। पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान मीडिया पर भड़के राहुल गांधी, कहा फोटो खिंचवाने नहीं आया, खट्टर